राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, कक्षा 6 हिंदी मंजरी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पाठ 12 का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 11 का अध्ययन किया था और आज हम लोग इसमें पाठ 12 साप्ताहिक धमाका का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें मैं सस्वर वाचन करूंगा। सस्वर वाचन के साथ साथ लेखक का, साहित्यकार का जीवन परिचय और उसके रचनाओं के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में बताऊंगा और साथ में शब्दार्थ के बाद संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या बताऊंगा, सारांश बताऊंगा और फिर प्रश्न अभ्यास कराऊंगा। फिर भाषा की बात, फिर इसे भी जानिए। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12 साप्ताहिक धमाका। इस पाठ में बाल अखबार के महत्व और उपयोगिता का रोमांचकारी वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया गया। इतवार की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की चर्चा थी। फुल स्केप कागजों पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया साप्ताहिक धमाका का पहला अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पढ़ा पाया था। उस अंक की मुख्य खबर बड़े बड़े अक्षरों में थी, लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। फिर छोटे अक्षरों में पूरा विवरण दिया गया था। मसाले, चीनी, अनाज आदि में लाला ने जो मिलावट की थी उसके पर सबको आगाह किया गया था। लाला के घिसे हुए पुराने बाटों की चर्चा थी। कम तौलने की कला में माहिर लाला को पुरस्कृत करने का भी प्रस्ताव था। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी थी, कुछ तिलमिलाने वाली। कुछ खबरों के शीर्षक थे, गुटकू भटनागर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं। ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया। हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं। क्लास टीचर सोहन लाल ने 3 महीने की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की। साप्ताहिक के दूसरे पृष्ठ पर कुछ शैतान बच्चों के बारे में खबरें दी गई थी। बीरू ने पिता के घड़ी चुराकर 50 रुपए में बेची। राजेश का सफ़ेद कुत्ता चोरी हो गया। दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। अखबार के अंत में अगले अंक के मुख्य आकर्षण दिए गए थे। रिश्वतखोर मुंशी शादीलाल के काले कारनामे, सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, सीक्रेट एजेंट डेविड के विशेष रिपोर्ट, मोहल्ले के शराबियों का भंडाफोड़। साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी हैरान थे। खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने वाली थी। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा देखकर यह समझने में मुश्किल नहीं हुई कि यह काम कुछ बच्चों का है। कुछ लोग बच्चों के इस साहस भरे काम से खुश थे, कुछ अपनी पोल खुलने से बेहद खिसियाए हुए थे। लाला धनीराम की दुकान में तो सुबह सुबह ये हंगामा हो गया था। टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुलवाई, फिर किलो का बाट उठाकर देखा तो नीचे से खोखला पाया। हर तौल में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला। लोग इकट्ठे हो गए, खूब चकचक हुई। गुटकू भटनागर निकले तो बच्चे उन्हें बैगन की सब्जी खाकर चिढ़ाने लगे। बस यूँ समझिए कि हर तरफ धमाका हो रहा था। सब यही पूछते, यह किसने किया है, कौन है ये बच्चे, लेकिन जवाब कोई न दे पाता। देता भी कैसे। साप्ताहिक धमाका की योजना बहुत ही गुप्त ढंग से बनी थी। अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्ची के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए हों। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों को उद्यमी और पापी कह रहे थे। चोरी छिपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। मुंशी शादीलाल चिल्लाकर कह रहे थे, मैं एक एक की खबर लूँगा, जेल की हवा खिलवा दूंगा, मैं भी मुंशी हूँ मुंशी। कई दिनों तक यही कोशिश चलती रही कि साप्ताहिक धमाका के बच्चों का पता लगाया जाए। कौन लिखता है इसे, कौन खबरें इकट्ठी करता है, कब बांटा जाता है।
मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों की लिखावट के नमूने इकट्ठे किए गए। कुछ शैतान बच्चों की हरकतों पर निगाह रखी गई, लेकिन सफलता न मिली थी न मिली। हार कर मोहल्ले के सभी बड़े लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। मुंशी शादीलाल ने कहा, ऐसे सनसनीखेज काम आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में क्रांतिकारी किया करते थे। उनका भी पता अंग्रेज़ों को लग ही जाता था। हैरानी है कि हम अपने ही दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे। इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा, यह काम भी आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं उनका भंडाफोड़ किया जाए। यह काम हमें करना चाहिए था, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। बिना किसी निर्णय के मीटिंग खत्म हुई। इतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरों के साथ मीटिंग की रिपोर्ट भी थी। सबसे मज़ेदार खबर थी लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वाले को पकड़ने की कोशिश नाकाम। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर घर के बाहर अंधेरे में बैठ गए थे, लेकिन जब उजाला हुआ तो देखा कि साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बढ़ चुका था। साप्ताहिक धमाका के ताज़ा अंक में उन घरों के नंबर दिए गए थे जहां रेडियो बहुत ज़ोर से बजता है। अपील की गई थी कि इससे मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, कृपया रेडियो धीमा बजाएं। मंदिर में रोज होने वाले कीर्तन को लाउड स्पीकर पर न बजाने की अपील भी की गई थी। अगले अंक के 2 प्रमुख आकर्षण थे, नकली दवाएं देने वाले डॉक्टरों से सावधान और ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियों का चोर कौन। अगर साप्ताहिक धमाका कुछ लोगों पर चोट करता है तो दूसरी ओर वह लोकप्रिय भी हो रहा था। नगर के एक दैनिक पत्र में बच्चों द्वारा गुप्त रूप से किए जाने वाले इस काम पर संपादकीय भी छपा। साप्ताहिक धमाका का महत्व तब और बढ़ गया जब कई डॉक्टरों के यहाँ नकली दवाइयाँ पकड़ी गई। इसके साथ ही ब्रिगेडियर कपूर ने अब्दुल्ला होटल के मालिक के पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस के मार्च ने अब्दुल्ला से मुर्गियों की चोरी उगलवा ली। धीरे धीरे मोहल्ले में काफ़ी सफाई हो गई। एक दिन अचानक ही घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को सभा होगी। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। मोहल्ले के पार्क में दोपहर में ही शामियाना लग गया। लाउड स्पीकर पर फिल्मी गाने बजने लगे। शाम को पंडाल खचाखच भर गया। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजी लाल, मुंशी शादीलाल, लाला धनीराम, डॉक्टर चेलाराम आदि मंच पर बैठे थे। सभा की कार्यवाही शुरू करते हुए अध्यक्ष चिरंजी लाल ने अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि वह बहादुर बच्चे कौन हैं, इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वह सब मंच पर आएं, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। भाषण समाप्त हो गया। मंच पर बैठे लोग सामने बैठी भीड़ की ओर देखने लगे। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे कि वह कौन से बच्चे हैं, किंतु एक भी बालक मंच की ओर नहीं बढ़ा। 2 मिनट, 5 मिनट और फिर 10 मिनट बीत गए। धीरे धीरे शोर होने लगा। लोग मंच पर बैठे नेताओं के खिल्ली उड़ाने लगे। सभा समाप्त हो गई। साप्ताहिक धमाका के अगले अंक में मुख्य खबर छपी, संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम। फिर खुलासा किया गया कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचानने के लिए यह कितना बड़ा षड्यंत्र था। इसके बाद से साप्ताहिक धमाका और भी जोर से धमाका करने लगा। परिणाम यह हुआ कि लोग अपने को धीरे धीरे बदलने लगे। रेडियो और भजन कीर्तन वाले लाउड स्पीकरों का स्वर धीमा हो गया।
मुंशी शादीलाल भी कहने लगे, अरे भाई, इस वानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश हूँ। डॉक्टरों के यहाँ भी ठीक दवाइयाँ मिलने लगी। साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ। हर इतवार की सुबह उसके अंक बढ़ जाते हैं। अब एक राज की बात सुनो। पिछले दिनों मैंने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से मुलाकात की। उन्हें इस साहसिक और जोखिम भरे काम के लिए बधाई दी। सबसे अधिक प्रशंसा इस बात के लिए कि उन्होंने अपनी गोपनीयता बनाए रखी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं। इनकी संख्या 4 है। चारों बिल्कुल सहज होकर रहते हैं, लेकिन उनकी तेज निगाह से कोई बात छिप नहीं पाती। पहले अखबार की एक प्रति तैयार की जाती है, फिर 4 प्रतियां, इसके बाद चारों बच्चे मिलकर उसके ढेर सारी प्रतियां बनाते हैं। जानते हो इनकी लिखावट क्यों नहीं पकड़ में आती? इसलिए कि चारों ने बाएं हाथ से लिखने का भी अच्छा अभ्यास किया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह अपना काम कब और कहाँ करते हैं। उन्हें अपनी सफलता पर खुशी है। उनका कहना है कि जैसे ही उनके मोहल्ले की समस्याएं हल हो जाएंगी, धमाका बंद हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह उसे दोबारा शुरू कर देंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी सभी बटन को गुप्त रखा है। अगर कहीं साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो ज़रूर पढ़ना। वह समाज के नाम बच्चों की चुनौती है। सुना है साप्ताहिक धमाका का जोरदार विशेषांक भी निकलने वाला है। देखिए, इस साप्ताहिक धमाका के लेखक हैं हरि कृष्ण देवसरे। ये देवसरे जी का चित्र है, तस्वीर है। तो साप्ताहिक धमाका के लेखक डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे का जन्म 3 मार्च सन 1940 ईस्वी को नगोद सतना मध्य प्रदेश में, यानी मापरा लिखा गया मध्य प्रदेश में हुआ। उनके शोध का शीर्षक हिंदी बाल साहित्य एक अध्ययन था। हिंदी जगत में बाल साहित्य पर आधारित यह प्रथम शोध प्रबंध है। आप सन 1960 ईस्वी से सन 1984 ईस्वी तक आकाशवाणी में रहे। तदुपरांत शैक्षिक अवकाश ग्रहण करके सन 1984 ईस्वी से सन 1991 ईस्वी तक पराग मासिक बाल पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किए। आपने बच्चों के लिए 300 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इसके अतिरिक्त आपने समीक्षा, आलोचना और कई अंग्रेजी पुस्तकों के हिंदी अनुवाद भी किए हैं। इनका निधन 14 नवंबर 2013 को हुआ। तो आपको बता दें, इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी आप तैयार रखेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर भी तैयार रखेंगे। सबसे पहले इस बात को जाने कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, या साप्ताहिक धमाका के लेखक कौन थे। ऐसे ही उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। वह आकाशवाणी में कब से कब तक सेवा दी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और यही नहीं, आपको बता दें, प्रत्येक पाठ में जो भी साहित्यकार से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जहां मैंने ना भी बताया हो उसे भी करने का, तैयार करने का भी ध्यान रखेंगे। आइए शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: सीक्रेट एजेंट, गुप्तचर, जासूस, सनसनीखेज, आश्चर्यचकित कर देने वाली। प्रोफेसर, आचार्य, ब्रिगेडियर, थल सेना का एक उच्च पद, एक ब्रिगेड का अधिकारी। ट्रस्ट, न्यास संघ। विशेषांक, किसी पत्र पत्रिका का वह अंक जो किसी विशिष्ट अवसर पर विशेष प्रकार की उपयोगी सामग्री के साथ प्रकाशित किया गया हो। आइए अब हम शुरू करते हैं इसके व्याख्या के प्रमुख अंश। ये दिया जा सकता है, इसे आप पढ़ चुके हैं और आप फिर से पढ़ लीजिएगा। और इसका सबसे पहले तो संकेत लिखेंगे। संकेत ऐसे लिखते हैं, ये बात आप जानते हैं। डैश करेंगे और फिर यहाँ से कुछ शब्द ले लेंगे, फिर डॉट डॉट करके यहाँ के कुछ शब्द ले लेंगे। और फिर देखें, इसके बाद जैसे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप करेंगे और फिर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ के अंतर्गत हेडिंग डाल करके लिखेंगे।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के साप्ताहिक धमाका नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर हरि कृष्ण देव सरे जी हैं। प्रसंग हेडिंग डाल करके लिखेंगे, बच्चों के साप्ताहिक धमाका नामक पत्र निकालने पर प्रोफेसर माथुर द्वारा कहा गया यह वक्तव्य आधुनिक सामाजिक विसंगतियों पर सटीक टिप्पणी है। और फिर व्याख्या में लिखेंगे, बच्चों द्वारा निकाले गए साप्ताहिक धमाका नामक पत्र के संबंध में प्रोफेसर कहते हैं कि इस तरह के गोपनीय कार्य स्वाधीनता संघर्ष के दिनों में किए जाते थे, परंतु आज भी ऐसे ही संघर्ष की आवश्यकता है। पहले अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करनी थी, अब समाज में छिपे शत्रुओं से जो भ्रष्टाचार और अराजकता फैलाकर सकल समाज में अव्यवस्था की नींव रखना चाहते हैं। ऐसे सत्कार्य तो हम बड़ों को करने चाहिए थे, लेकिन कर रहे हैं ये बच्चे। मैं इन्हें बधाई देता हूँ। अब इसके बाद पाठ का सारांश देख लेते हैं। पाठ का सारांश हेडिंग डाल करके लिखिएगा। देखिए, समाज की बुराइयां, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अनीतियां आदि दुर्गुण मिटाने के लिए कुछ बच्चे साप्ताहिक धमाका नामक हस्तलिखित अखबार निकालते हैं। लाला धनीराम, मुंशी शादीलाल, डॉक्टर चेलाराम जैसे कई नाम हैं जो सफ़ेद पोश बनकर स्याह काले धंधे करते हैं। बच्चे पूरी तरह गोपनीय रहकर प्रत्येक सप्ताह अखबार का अंक निकाल बच्चे पूरी तरह गोपनीय रहकर प्रत्येक सप्ताह अखबार का अंक निकाल हर घर के दरवाजे पर बंटवा देते हैं। समाज के तथाकथित ठेकेदार गुमनाम संपादक बच्चों को खोजने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन विफल हो जाते हैं। समाज के बुद्धिजीवी बच्चों की भूर भूर प्रशंसा करते हैं। अंततः मोहल्ले में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इसके बाद अब हम प्रश्न और अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास कुछ करने को। नंबर 1 है, अखबार से जुड़े निम्नलिखित शब्दों को देखिए और पता कीजिए कि किसी अखबार में इनकी क्या भूमिका होती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, संपादक, संवाददाता, निज, प्रतिनिधि, फोटोग्राफर। तो देखिए, सबसे पहले संपादक के बारे में जानें। हेडिंग डाल दीजिएगा, संपादक। अखबार का संपादन संपादक द्वारा किया जाता है। संपादक के अनेक कार्य होते हैं, जैसे समाचार के सत्यता की जांच करना, समाचार शुद्ध लिखे हैं कि नहीं इसकी जांच करना, कौन समाचार किस पृष्ठ पर छपेगा यह तय करना, कौन सा समाचार प्रमुख है और किस समाचार को अगले पृष्ठ पर स्थान देना है। इन सभी की जिम्मेदारी संपादक की होती है। अखबार में अगर कुछ गलत छपता है तो इसके लिए जवाबदेह संपादक ही होता है। अब अगला नंबर है संवाददाता। संवाददाता हेडिंग डाल करके लिखेंगे, संवाददाता का कार्य है अखबार के कार्यालय में रोज नए समाचार भेजना। सभी अखबार के अपने अपने संवाददाता होते हैं जो देश या दुनिया के सभी शहरों में रहते हैं। उनका एक दायरा तय होता है। उनका काम होता है वह रोज घटने वाली घटनाओं की जानकारी अखबार के कार्यालय को भेजना। अब अगला है निज प्रतिनिधि। तो हेडिंग डालेंगे निज प्रतिनिधि। ये अखबार के पत्रकार होते हैं और ये अखबार के कार्यालय में नियुक्त होते हैं। इनका काम होता है चर्चित लोगों का साक्षात्कार लेना या देश में कहीं कोई गंभीर घटना घटने पर वहां जाकर पूरी जांच पड़ताल कर घटना के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त कर अखबार के कार्यालय को उपलब्ध कराना। अब अगला है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर हेडिंग डाल देंगे। ये भी पत्रकार की तरह ही अखबार के कर्मचारी होते हैं। ये पत्रकार के साथ ही रहते हैं। इनका काम इनके नियुक्त के क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं, जनसभाओं आदि का फोटो खींचकर अखबार के कार्यालय में भेजना होता है। आप अखबार में किसी घटना से संबंधित जो तस्वीर देखते हैं वह इन्हीं के द्वारा भेजे हुए होते हैं। अब अगला है नंबर 2। जब केवल 4 बच्चे अखबार निकाल सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं अपने शिक्षक की सहायता से साप्ताहिक अखबार निकालें और विद्यालय के सूचना पट पर लगाएंगे। देखिए,
ये और लोग तो करें ही। वैसे सही बात तो ये है, अखबार विद्यालय में जो सूचना पट पर चिपकाने की बात है, तो ये काम तो अपने विद्यालय में होता ही है, क्योंकि 4 सदन में बच्चों को बांट दिया जाता है और चारों सदन के बच्चों का यानी क्रमवार 15-15 दिन का टर्न होता है। हर 15 दिन बाद दूसरे सदन का टर्न आता है। इस तरह से चारों सदन का टर्न आता रहता है और वह अखबार की प्रतियां सूचनाएं सूचना पट पर लगाते रहते हैं। और प्रमुख समाचार वैसे विद्यालय से ही संबंधित नहीं, देश दुनिया से संबंधित अखबारों से समाचार संग्रह करके उसे सूचना पट पर लगाते हैं। और इस तरह से अब देखा जाए तो ये अपने यहाँ होता ही रहता है। जब कॉलेज जाओगे तो तुम लोग भी उन्हें 4 सदनों में से किसी न किसी सदन में तुम भी होगे। और फिर नंबर 3 है, आप अपने विद्यालय में अध्यापक की सहायता से एक बैठक का आयोजन कीजिए और छात्र छात्राओं का 2 समूह बनाइए, जिसमें से एक समूह विद्यालय से संबंधित समस्याएं रखे तथा दूसरा समूह उसका समाधान प्रस्तुत करे। तो वैसे जब विद्यालय खुलेगा तो इस पर विचार किया जाएगा। अभी आप अपने घर पर रहिए और शिक्षण का ऑनलाइन शिक्षण का कार्य करते रहिए। आप पढ़ाई अपनी करते रहिए, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है। बाहर निकलना आपके लिए हितकर नहीं है, आपके लिए क्या किसी के लिए भी नहीं है। जो भी बाहर निकल रहे हैं बहुत सावधानी पूर्वक निकल रहे हैं। जिनसे जरा भी चूक हो रही है वह कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं और कुछ लोग तो काल के गाल में जा रहे हैं, इसलिए सावधान रहें। नंबर 4, अखबार समाचार पत्र प्रायः दैनिक, साप्ताहिक अथवा पाक्षिक होते हैं और पत्रिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक अथवा वार्षिक होती हैं। निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर 3-3 पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखिए। उत्तर का दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स। साप्ताहिक रोजगार समाचार, सहारा समय, कादम्बिनी। गा पाक्षिक इंडिया टुडे, आउटलाइन, कादम्बिनी। घा मासिक गृह शोभा, निरोग धाम, प्रतियोगिता दर्पण। अंगा वार्षिक मनोरमा, वार्षिक अंक, सामान्य ज्ञान दर्पण, खेल दर्पण। नंबर 5, नीचे एक अखबार में छपी खबर के मुख्य शीर्षक दिए गए हैं। शीर्षक पढ़कर आगे की खबर पूरी कीजिए। का मानक से 20 गुना ज़्यादा दूषित हवा, बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। तो उत्तर हो जाएगा, दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हवा मानक से 20 गुना ज़्यादा दूषित हो गई है। लोगों में सांस की बीमारी बढ़ती जा रही है। वृद्ध एवं बच्चे सांस की समस्या से अधिक परेशान हैं। दिल्ली सरकार ने लोगों को मास्क लगाकर घर से बाहर जाने की सलाह दी है। अगला है खा सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार की मौत, मोबाइल का प्रयोग एवं हेलमेट न पहनना बना मृत्यु का कारण। उत्तर हो जाएगा, देश में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों पर रोज नए हजारों वाहन बढ़ रहे हैं। लोग भी बिना हेलमेट मोटरसाइकिल स्कूटर चला रहे हैं और दुर्घटना में अपनी जान भी गंवा रहे हैं। नई पीढ़ी सड़कों पर चलते समय मोबाइल का प्रयोग कर दुर्घटना का शिकार हो जान गंवा रही है। गा है उच्च प्राथमिक विद्यालय में जगह स्वच्छता की अलख, बच्चों ने लिया आसपास को स्वच्छ रखने का संकल्प। उत्तर हो जाएगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों एवं विद्यार्थियों से पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चलाकर देश को स्वच्छ रखने की अपील की है। इस अभियान में विद्यार्थी वर्ग का पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरे देश के गांवों, शहरों एवं विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाकर सभी विद्यालयों एवं उनके आसपास के स्थानों को स्वच्छ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई दी है। विचार और कल्पना,
नंबर 1, लोगों तक समाचार पहुंचाने के दो माध्यम होते हैं, एक प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से समाचार माध्यम सम्मिलित हैं, उन्हें लिखिए। तो जान लें उत्तर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आज समाचार माध्यम सम्मिलित हैं। नंबर 2 है, आप प्रतिदिन कोई ना कोई दैनिक समाचार पत्र अवश्य पढ़ते होंगे। इनमें केवल स्थानीय खबरें ही नहीं होती, बल्कि विविध क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं और समाचार प्रकाशित होते हैं, उन्हें लिखिए। तो देखिए, ये तो आपको अपने हिसाब से करना है, इसे यहाँ कराया नहीं जा सकता। बहुत सारे समाचार होते हैं और आप उनको तमाम तरह के अखबार पढ़ते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कहानी से। नंबर 1 है, साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया? तो उत्तर हो जाएगा, मोहल्ले में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए साप्ताहिक धमाका अखबार निकाला गया। और नंबर 2 है, साप्ताहिक धमाका को निकालने वाले कौन थे और वह किस प्रकार अनेक प्रतियां तैयार करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, साप्ताहिक धमाका निकालने वाले बच्चे 4 थे। पहले अखबार की एक मूल प्रत तैयार की जाती थी, फिर 4 प्रतियां और बाद में कार्बन द्वारा कई प्रतियां बनाई जाती थी। अब नंबर 3 है, पहले अंक की खास खास खबरें क्या क्या थी तथा लाला धनीराम की दुकान में सुबह सुबह हंगामा क्यों हो गया? तो पहले अंक की खास खास खबरें थी, लाला धनीराम के मसालों में मिलावट, गुटकू भटनागर बैगन के सब्जी से चिढ़ते हैं, ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया, हेडमास्टर के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं, क्लास टीचर सोहन लाल ने 3 महीनों की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की, आदि। लाला धनीराम की पोल खुल जाने के कारण ही सुबह सुबह उसकी दुकान में हंगामा हो गया। अब अगला प्रश्न है नंबर 4, चिरंजी लाल ने अपने भाषण में क्या कहा और क्यों कहा? उत्तर हो जाएगा, चिरंजी लाल ने गुमनाम संपादक बच्चों की पहचान करने के लिए अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि वह बहादुर बच्चे कौन हैं, इसलिए उनसे निवेदन करते हैं कि वह सब मंच पर आएं, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। अगला प्रश्न है नंबर 5, साप्ताहिक धमाका अखबार के दूसरे अंक की प्रमुख खबरें थी, सम्मानित लोगों के अच्छे काम कभी नहीं करते आराम, खास सम्मानित लोगों की पोल खुली, चंदा खाने वाले और चोरी छिपे शराब पीने वाले बेनकाब, गा है जैसा नाम वैसा काम, मुंशी शादीलाल हुए बदनाम, घा मिर्ची हवा में उछली, बंद कीजिए आंखें खुली। उपरोक्त समाचार किन संदर्भों में प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, साप्ताहिक धमाका अखबार का दूसरा अंक बटा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मिर्ची का पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिया हो। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल चुकी थी, चंदा खाने वाले और चोरी छिपे शराब पीने वाले बेनकाब हो चुके थे, शादीलाल बच्चों को झूठा बता रहे थे। अब भाषा की बात। नंबर 1, विशेष में अंक जोड़कर विशेषांक शब्द बनाया गया। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में अंक जोड़कर शब्द बनाइए। क्रम, प्रवेश, जन्म, गत। तो क्रम का हो जाएगा क्रमांक, प्रवेश का हो जाएगा प्रवेशांक, जन्म का हो जाएगा जन्मांक, गत का गतांक। दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। का, खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े कर देने वाली थी। खा, बात न केवल झूठी थी बल्कि शर्म से गड़ने वाली थी। इसी प्रकार नीचे दिए गए जोड़ों से एक एक वाक्य बनाइए। दुखदाई, आसमान टूट पड़ा। फिर त्रस्त, नाक में दम करना। दुष्ट, सिर पर सवार होना। तो देखें इसका पहले देखें, दुखदाई आसमान टूट पड़ा, इसका हो जाएगा संदेश न केवल दुखदाई था बल्कि सुनते ही सिर पर आसमान टूट पड़ा था। त्रस्त, नाक में दम करना, इसका हो जाएगा
आतंकवादियों ने जनता को न केवल त्रस्त कर दिया बल्कि नाक में दम कर रखा है। दुष्ट सिर पर सवार होना, वह न केवल दुष्ट है बल्कि सिर पर सवार हो जाता है। आप चाहें तो दुखदाई, त्रस्त और दुष्ट के स्थान पर अन्य उचित शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे भी जाने। हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार उद्दंत मार्तंड कोलकाता से सन 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस बात को आप जाने। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी का सबसे पहला अखबार कब और कहां से प्रकाशित हुआ। तो आपको बताना होगा कि कोलकाता से सन 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगर पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का सबसे पहला यानी पहला अखबार कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि उद्दंत मार्तंड है। शिक्षकों हेतु बच्चों को बाल अखबार तैयार करने में सहायता दें। विद्यालय, गांव, मोहल्ले से संबंधित खबरों को सम्मिलित कराएं। तो ये तो विद्यालय खुलने पर ये संभव है और किया कराया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।